गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्वार्क के बारे में बताना चाहते हैं। क्वार्क का जो ये टॉपिक है, ये 11th क्लास से स्टार्ट होकर अप टू एमएससी तक का टॉपिक है, जिसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज़्यादातर, और इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वार्क क्या होता है। क्वार्क को पढ़ने से पहले, जैसा कि आप जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन, जिसका वैल्यू होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो स्टूडेंट्स, ये क्वार्क होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, तो देखिए आज हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। लाइक ए क्वार्क होता क्या है, देखिए, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द मुर्रे जेलमैन एंड जॉर्ज ज़ुइंग इन 1965। इसका जो रिसर्च किया था मुर्रे जेलमैन और जॉर्ज ज़ुइंग नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1965 में। एक क्वार्क इज ए कंस्टिट्यूट पार्टिकल। एक क्वार्क जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, विच कंसिस्ट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, एंड हैविंग द चार्ज इज पॉजिटिव नेगेटिव 2e/3 एंड नेगेटिव पॉजिटिव 1e/3 इन ए फ्रिक्शन फॉर्म। इट मीन्स फ्रिक्शन फॉर्म मीन्स न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो जो क्वार्क के ऊपर जो स्टूडेंट चार्ज होता है वो ये होता है आपका, और आपका देयर आर बेसिकली द 6 टाइप बट इट काउंट इन पेयरली। तो सो देयर आर 3 टाइप्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्वार्क के बारे में। देखिए देखिए क्वार्क, ये क्वार्क है, इस पे चार्ज क्या है, इसका एंटी चार्ज क्या है, इसका सिंबल क्या है, इसका एंटी सिंबल क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपका फर्स्ट, जैसे कि हम बात करते हैं 6 टाइप के होते हैं। कैसे? अप हो गया, डाउन हो गया, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, चार्म हो गया, स्ट्रेंज हो गया। तो अगर हम इन्हें पेयर में बात करें तो ये 3 टाइप्स के हो जाते हैं। इट मीन्स अप एंड डाउन फर्स्ट, टॉप एंड बॉटम सेकेंड, चार्म एंड स्ट्रेंज इज थर्ड। तो स्टूडेंट्स देखिए, अप पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +2e/3, और डाउन पर जो चार्ज होता है -1e/3 होता है। यहां पर भी टॉप पर जो चार्ज होता है +2e/3 अपॉन में, सॉरी, एंड बॉटम पे जो चार्ज होता है -1e/3 होता है। चार्म पर जो चार्ज है +2e/3, और स्ट्रेंज पर जो चार्ज है -1e/3। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम इसकी एंटी चार्ज की बात करें तो देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव साइन था तो ये इसका एंटी हो जाएगा -2e/3, और यहाँ पर नेगेटिव था तो इसका एंटी क्या हो जाएगा, +1e/3। तो इसी तरीके से जहाँ पर पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और जहाँ नेगेटिव है वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर इसकी हम सिंबल की बात करें तो सिंबल है आपका ये अप से, अप क्वार्क होता है तो इसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डाउन होता है तो ये कैपिटल डी से इसका सिंबल होता है। ये टॉप होता है तो ये इसका कैपिटल टी होता है, और बॉटम से इसका कैपिटल बी होता है, चार्म से कैपिटल सी होता है, और स्ट्रेन से कैपिटल एस होता है। अगर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एंटी चार्ज की बात करें तो ये आपका यू बार, डी बार, टी बार, बी बार, सी बार एंड एस बार हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या है, देखिए सबसे पहले नोट, प्रोटॉन जो होता है वो कंटेन्स करता है 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क को, 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क को। तो देखिए आपका क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया था 2 अप और 1 डाउन, इट मीन्स आपका देखिए 2 अप एंड 1 डाउन। तो देखिए आपका मीन्स 2 अप पर कौन सा चार्ज था, अप पर जो चार्ज था +2e/में आपका 3, और पॉजिटिव, और डाउन पे आपका कौन सा चार्ज था, -1e/में आपका 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4e/3 माइनस में 1e/3। तो देखिए इसका हमने एलशियम ले दिया, एलशियम आ गया आपका
एलशियम आ गया आपका 3, इट मीन्स पॉजिटिव 4e माइनस 1e। तो इसमें से क्या बचा आपके पास टोटल? आपके पास बचा है देखिए, मीन्स पॉजिटिव 3e अपॉन में 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू किसकी हो गई? पॉजिटिव की। इट मीन्स जो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है स्टूडेंट्स। अगर हम इसी में ही सेम बात करें तो इसका न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में आपका क्या होता है, 2 डाउन क्वार्क होता है और आपका 1 अप क्वार्क होता है। तो देखिए आपका 2 डाउन में क्या हो गया, देखिए स्टूडेंट्स, मींस 2 डाउन, डाउन में क्या है आपका नेगेटिव 1e अपॉन में 3 प्लस ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव 1 अप है तो 1, और ये कितना हो जाएगा आपका अपर कितना चार्ज 2 पॉजिटिव 2e अपॉन में 3। तो देखिए आपका ये नेगेटिव, इसको मल्टीप्लाई कर दी, नेगेटिव 2e अपॉन में 3 प्लस 1 को 2e से मल्टीप्लाई किया था 2e अपॉन में 3। तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, टोटल चार्ज क्या हो गया आपका 0। इट मीन्स जो न्यूट्रॉन होता है आपका वो उस पर 0 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर आपका क्या होता है 0 चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स अभी मैं केवल ये जो 2 चीजें बताई है ये मैंने अप और डाउन के बारे में बताई है। अगर मैं बात करूं चार्म और स्ट्रेंज, देखिए चार्म और स्ट्रेंज टॉप और बॉटम, तो देखिए अगर मैं बात करता हूं 2 टॉप, सेकेंड केस 2 टॉप एंड 1 बॉटम, तो 1 बॉटम में आपका क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स 2 टॉप पर आपका जो चार्ज था पॉजिटिव 2e अपॉन में 3 पॉजिटिव, और डाउन पर आपका नेगेटिव 1e अपॉन में आपका 3, नेगेटिव 1e अपॉन में 3। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या हो जाएगा, वही पॉजिटिव 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4e पॉजिटिव e माइनस में 1e अपॉन में आपका 3। तो इसका एलशियम कितना आ गया, एलशियम आ गया 3, देन पॉजिटिव 4e माइनस 1e। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या आ जाता है आपका, मीन्स पॉजिटिव 3e अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसल, तो वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव की, मीन्स e 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम कितना हो गया, पॉजिटिव का हो गया। इट मीन्स जो चार्ज ऑन प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसी में हम सेम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसका उल्टा हो जाएगा यहां पर। तो देखिए क्या होगा इसमें सेकंड केस में, यहां पर इट मीन्स वहां पर आपका क्या था 2 टॉप और 1 बॉटम था, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, मीन्स 2 बॉटम एंड 1 टॉप। तो देखिए आपका 2 बॉटम पे आपका चार्ज था आपका 2 माइनस 1e अपॉन में 3 प्लस टॉप पर आपका जो चार्ज है पॉजिटिव 2e अपॉन में 3। तो देखिए ये क्या हो जाता है स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेगेटिव 2e अपॉन में 3 पॉजिटिव 2e अपॉन में 3। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 0। इट मीन्स चार्ज ऑन न्यूट्रॉन है वो क्या है 0 है। ये किसकी फॉर्म में डियर, ये था आपका टॉप और बॉटम की फॉर्म में, किसकी, टॉप और बॉटम की फॉर्म में। तो अब हम बात करते हैं चार्म और स्ट्रेंज के बारे में। देखिए तीसरे केस में हम बात करते हैं चार्म और स्ट्रेंज के। तो चार्म पर आपका क्या हो गया 2 चार्म एंड 1 स्ट्रेंज। तो देखिए स्टूडेंट्स अब वही सेम प्रोसीजर, 2 चार्म पर आपका पॉजिटिव 2e अपॉन में 3 प्लस और स्ट्रेंज पे आपका कितना नेगेटिव 1e अपॉन में 3। तो इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव 4e अपॉन में 3 नेगेटिव 1e अपॉन में 3। तो देखिए हमने इसका एलशियम निकाला, एलशियम कितना आ गया 3। तो स्टूडेंट्स ये हो गया पॉजिटिव 4e माइनस 1e, तो किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपका
मीन्स पॉजिटिव 3e/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या बची, पॉजिटिव e। इट मीन्स दो चार्ज ऑन प्रोटॉन है वो उसका वैल्यू क्या है आपका पॉजिटिव में है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका उल्टा कर दीजिए, न्यूट्रॉन के केस में आपका उल्टा करेंगे तो देखिए थर्ड केस क्या होता है, इट मीन्स पहले वाले केस में तो 2 चार्म था और आपका क्या था 1 स्ट्रेंज था। अब देखिए आपका 2 स्ट्रेंज कर दीजिए, 2 स्ट्रेंज एंड आपका 1 चार्म। तो देखिए आपका स्टूडेंट क्या होता है, 2 स्ट्रेंज, 2 स्ट्रेंज पे आपका चार्ज था आपका -1e/3 प्लस आपका 1 पॉजिटिव 2e/3। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, -2e/3 प्लस 2e/3 कैंसल, तो टोटल चार्ज क्या आ गया आपका 0 आ गया। स्टूडेंट्स आपको आई होप ये समझ में आएगा। लेकिन हमने अभी 2 केस को सॉल्व किया है, अभी आपका इलेक्ट्रॉन रह रहा है। इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी बात करते हैं। देखिए फिगर में हम वापस जाते हैं सबसे पहले और देखिए, हाँ स्टूडेंट्स हमने आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के केसेस को सॉल्व कर दिया, लेकिन अब हम बात करते हैं केवल इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग है स्टूडेंट्स वो आपका क्या होगा, वो डाउन और बॉटम के साथ होगा, और बॉटम और आपका स्ट्रेंज के साथ होगा, और स्ट्रेंज और आपका किसके साथ होगा, डाउन के साथ होगा। ओके, क्योंकि ये इसके डाउन वाले क्वार्क के साथ होगा। जैसे कि आपका सेकंड क्या है, डाउन है, टॉप का सेकंड क्या है, बॉटम है, और चार्म का सेकंड क्या है, स्ट्रेंज है। तो देखिए आप, अब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कंटेन्स मीन्स 2 डाउन, 2 डाउन एंड 1 बॉटम। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका 2 डाउन और 1 बॉटम, देखिए क्या हुआ आपका 2 डाउन, 2 और डाउन पर आपका कौन सा चार्ज होता है, देखिए -1e/3 प्लस बॉटम पर आपका कौन सा चार्ज है 1, -1e/3। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, -2e/3, ये आपका -1e/3। तो देखिए इसका एलसीएम आ गया आपका 3, -2e -1e, तो क्या बन गया -3e/3। 3 से 3 कैंसल, और आपका चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, नेगेटिव आ गई आपकी। ये आपका फर्स्ट केस सॉल्व किया हमने इलेक्ट्रॉन का। अब बात करता हूं मैं सेकंड केस की। सेकंड केस में आपका क्या है, देखिए मींस अभी हमने डाउन और बॉटम को किया, अब देखिए आपका 2 बॉटम एंड आपका 1 स्ट्रेंज, 1 स्ट्रेंज। तो स्टूडेंट्स देखिए 2 बॉटम पर आपका क्या है -1e/3 प्लस ये क्या हो गया आपका 1 -1e/3। तो देखिए आपका इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -2e/3 -1e/3। स्टूडेंट्स अब इसका एलसीएम लेने के बाद क्या है, ये पॉजिटिव सॉरी ये 2e नेगेटिव माइनस 1e नेगेटिव, तो कितना हुआ -3e आपका 3, 3 से 3 कैंसल, वैल्यू क्या हो गई आपका नेगेटिव होगी। एंड द लास्ट केस क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इसका लास्ट केस हम थर्ड को स्टडी करते हैं, मींस 2 स्ट्रेंज एंड 1 डाउन। तो देखिए आपका 2 स्ट्रेंज में कौन सा चार्ज, -1e/3 प्लस, और डाउन में कौन सा चार्ज, मीन्स -1e आपका 3। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2e/3 -1e/3, एलसीएम क्या आता है स्टूडेंट 3, -2e माइनस 1e, तो टोटल आ गया -3e आपका 3, 3 से 3 कैंसल, माइनस के e। इट मीन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हुआ, ये वैल्यू क्या आई है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव हुआ। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज हुआ,
और चार्ज ऑन प्रोटॉन हुआ उस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखना इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एग्जाम के अंदर, देखिए आप। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके का क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा एग्जाम के अंदर। व्हाट इज द कंस्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन का भी पूछ सकता है सबसे छोटा पार्टिकल, वो न्यूट्रॉन का भी पूछ सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन का भी पूछ सकता है, आपका इलेक्ट्रॉन का भी पार्टिकल पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रोटॉन का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है। तो शुरू में हमने क्या लिया था, 2 अप एंड 1 डाउन लिए थे, अप और डाउन के बीच में, और टॉप और बॉटम के बीच में हम लेते हैं 2 टॉप और 1 बॉटम, और चार्म और स्ट्रेंज के बीच में लेते हैं 2 चार्म एंड 1 स्ट्रेंज। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपका 2 अप इट मीन्स 2 टाइम यू यू एंड 1 टाइम डी। तो ये कंस्टिट्यूट पार्टिकल हो गया आपका क्या, मीन्स यू यू डी। सेकंड हो गया आपका टी टी बी, थर्ड हो गया आपका सी सी एस। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन में क्या हो गया, डी डी यू, और इसमें हो गया बी बी टी, और फिर हो गया आपका एस एस सी। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो स्टूडेंट्स हम हो जाते, जैसे ये 2 डाउन है तो 2 डाउन है तो 2 टाइम्स डी 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 डी, और 1 टाइम क्या है बी, 2 टाइम्स बी बी and 1 time is S, 2 times SS and 1 time is D. This is called constitute particle of electron, proton and neutron. Thank you students. चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।